नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम सर और आपका अग्नि डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी की आज क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है हिमालय। एक शॉर्ट डिस्कशन है जिसमें हम बताएंगे कि किस प्रकार आपके तीनों हिमालय और उसमें से अगर ट्रांस हिमालय को जोड़ते चारों हिमालय किस प्रकार से इंडिया की बाउंड्री में यहाँ पर लगते हैं। तो अगर आप इस चैनल में बिल्कुल नए हैं तो याद रखिए कि इसको आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। किसी भी डिफेंस एग्जाम की जानकारी के लिए आप अग्नि डिफेंस एकेडमी से जुड़ सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए आज का टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है आपका हिमालय। अगर आप देखेंगे तो इस मैप के अकॉर्डिंग हमारा जो हिमालय है वो बेसिकली देखें तो आपके कहाँ पर है, पूरा का पूरा नदन पोर्शन में है। ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है इसमें आपको कुछ खास बातें याद रखनी है। खास बातें क्या याद रखनी है कि इंडिया का जो एक्सटेंशन है हिमालय का लगभग अगर माने तो वो आपका 2500 किलोमीटर का मान के चल सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। यानी कि आप अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर के बीच में इसका एक्सटेंशन मान सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर खींचूँ तो ये आपका हो गया है कश्मीर से आप ऐसे चलेंगे तो ये एक्सटेंशन आपका अरुणाचल प्रदेश से चल रहा है। लगभग 2,500 किलोमीटर का क्या हिमालय का एक्सटेंशन है, ठीक है। लेकिन इसी हिमालय के 2,500 के एक्सटेंशन में आपको हिमालय की और भी चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है। हिमालय कैसे बना, क्या बना, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसकी क्लास में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप अग्नि डिफेंस एकेडमी में कॉल करके उस वीडियो को आप मंगवा सकते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं कि जो हिमालय बना है एक्चुअल में ये दो प्लेटों के टकराने से बना है, ठीक है ना। जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई थी तो इसके बीच में 33 सागर का जो डिपोजिशन मलबा था ये ऊपर उठा और इसी ऊपर उठे हुए हिस्से को आज हम क्या बोलते हैं, हिमालय कहते हैं, ठीक है ना। इस हिमालय के यहाँ पर आपको 4 सेक्शन नज़र आते हैं, ठीक है। कौन कौन से सेक्शन नज़र आते हैं वो उस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको काराकोरम रेंज नज़र आ रही है, लद्दाख रेंज नज़र आ रही है, जांस्कर रेंज नज़र आ रही है और आपको माउंट कैलाश नज़र आ रहा है। ये पूरा भाग जो आता है ये आता है कोई ट्रांस हिमालय में, ठीक है ना। ये क्या आता है, ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय जो है इट इज़ नॉट एन एक्चुअल हिमालय, ठीक है ना। ट्रांस का मतलब हिंदी में होता है के पार। तो जो हिमालय के पार जो आपका पहाड़ है वो आपका क्या है, ट्रांस हिमालय। तो जो ट्रांस हिमालय का जो इलाका आपको नज़र आता है ये बेसिकली तिब्बत में ज़्यादा आता है, इसलिए इसको हम तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसको हम 33 हिमालय भी कहते हैं क्योंकि 33 हिमालय के साथ साथ ही ये क्या था, ये बना था, ठीक है। तो इसको तिब्बत हिमालय, 33 हिमालय भी कहते हैं और ट्रांस हिमालय भी कहते हैं क्योंकि ये हिमालय के क्या है, पार में। अगर मैं इसका एक्सटेंशन की बात करूं तो इसका एक्सटेंशन आपका लद्दाख के रीजन में आपको मिल जाएगा, आपको हिमाचल प्रदेश के रीजन में मिल जाएगा, उत्तराखंड के रीजन में आपको उसका एक्सटेंशन मिल जाएगा। अगर हम देखें तो ट्रांस हिमालय आपका लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड के इलाकों में, इतना क्लियर है, यस और नो। तो इन 3 जगह पे आपको मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है ट्रांस हिमालय की वो है इसके रेंजेस, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है वो रेंजेस पे आता है। रेंजेस पे अगर हम देखेंगे तो आपका एक काराकोरम रेंज हो गई, दूसरा लद्दाख रेंज हो गई, तीसरा जास्कर रेंज हो गई, चौथा जो होगी कैलाश रेंज हो गई है। ये 4 रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो पूछता है आपसे, एग्जामिनर पूछता है आपसे कि काराकोरम रेंज किस हिमालय की है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ट्रांस हिमालय की। वो पूछेगा आपसे जास्कर रेंज किस हिमालय की है तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, बताइए, ट्रांस हिमालय। ये रेंजेस पूछ सकता है, इधर क्लियर है, यस और नो। अब इस रेंज जो है हमारे ट्रांस हिमालय जो है वो हमारा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वो हमारा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 यही है। भारत का सबसे ऊंचा, इसको गॉडविन ऑस्टिन भी हम कहते हैं, भारत का सबसे लंबा और विश्व का सबसे लंबा ग्लेशियर जो कि क्या है आपका सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर भी आपका यहीं पर है। तो दुनिया, भारत के जो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा और दोनों ही काराकोरम रेंज में क्या करते हैं, एडजस्ट करते लाई करते हैं, ठीक है। ये रेंज इंपॉर्टेंट क्यों है, ये रेंज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत की सबसे ऊंची चोटी के साथ साथ बहुत सारी चोटी भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन भारत के बहुत ग्लेशियर हैं। सियाचिन के अलावा बियाफो हो गया, ठीक है, बाल्टोरा हो गया, हिस्पर हो गया, ठीक है। ये सारे ग्लेशियर जो है वो आपको इसी इलाके में मिल जाएंगे। तो सियाचिन जो है वो पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने सुना भी होगा कि 1984 में एक ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन मेघदूत। और ऑपरेशन मेघदूत में हम लोगों ने पाकिस्तान को सियाचिन से क्या कर दिया था, हटा दिया था। और इस ऑपरेशन मेघदूत में सियाचिन का कंट्रोल हमारे पास आ गया था। सियाचिन वो इलाका है जिस इलाके में हमारे सैनिक युद्ध करते हुए नहीं मरते हैं, बल्कि इट इज़ द हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया की सबसे ऊंची क्या है, बड़ी बैटलफील्ड है। इस बैटलफील्ड में जो यहाँ पर युद्ध लड़ा गया था 1984 में, वो एक ऐतिहासिक युद्ध माना जाता है। और आज भी हमारे लोग जो हैं वो केवल उस इलाके को बचाते हैं, क्योंकि अगर आप थोड़ा ध्यान से यहाँ पर देखेंगे
तो जो आपका सियाचिन का इलाका है, मैं इसको थोड़ा सा और ब्रॉड वे में करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका हो गया, ये आपका सियाचिन है। इतना इलाका जो है वो POK में आता है, पाक अधिकृत कश्मीर में आता है, और इतना जो आता है वो उससे बोलते हैं अक्साई चीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्साई चीन है, जो चाइना के पास है। अगर हमारा ये सियाचिन हमसे छूट गया तो हमारी पूरी गर्दन क्या हो जाएगी? कट जाएगी। तो आज भी हम लोग सियाचिन पे क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। तो बस इतना याद रखना, ट्रांस हिमालय में कौन कौन से रेंजेस आती है, कौन कौन से ग्लेशियर्स आते हैं, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग अग्नि डिफेंस अकेडमी में पूछ सकते हैं, नोट्स को आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। शुभम सर को दीजिए इजाजत, मिलते हैं आप अगले वीडियो में। धन्यवाद।